अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। गाजी इल्म दीन लाहौर का रहशी था। इसकी उम्र 19 साल थी। गाजी इल्म दीन पेशे के लिहाज से एक बढ़ई था। तकसीम हिंद से पहले इंडिया में होने वाले एक वाकया ने इल्म दीन की जिंदगी में हलचल बर्पा कर दी। 1923 में एक इंतहा पसंद हिंदू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नहायत गुस्ताखाना किताब तहरीर की। ये किताब ए फर्जी नाम से लिखी गई, जिसे लाहौर के एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने शाया किया। किताब में इंतहाई नाजेबा बातें दर्ज थीं, जिन्हें कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किताब की इजाजत से पूरे बरसगीर के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। मुसलमानों ने इस किताब पर पाबंदी का मुतालबा किया और इसके पब्लिशर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सेशन कोर्ट ने राज्यपाल को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस सजा के खिलाफ अपील की। समाज में मुजरिम राज्यपाल को इस वजह से रिहा कर दिया कि इस वक्त मजहब के खिलाफ गुस्ताखी का कोई कानून मौजूद न था। मुसलमानों ने हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक शुरू कर दी। नौजवान इल्म दीन अपने दोस्त रशीद के साथ लाहौर की तारीखी वजीर खान मस्जिद के सामने इस हुजूम में मौजूद था, जो हिंदू राइटर राज्यपाल के खिलाफ नारे लगा रहा था। जज्बात का एक तलातम था जो हुजूम के नारों की गूंज में उमड़ रहा था। इमाम मस्जिद ने इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा, मुसलमानों, राज्यपाल ने अपनी किताब में हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और अदालतों ने इसे बरी कर दिया है, जिससे इस्लाम दुश्मनों की हौसला अफजाई हुई है। इमाम मस्जिद के ये अल्फाज गाजी इल्म दीन के दिल में उतर गए और इसने इसी वक्त फैसला किया कि वो गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नम करके ही दम लेगा। इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने करीबी दोस्त रशीद से किया। वो भी राज्यपाल को इस गुस्ताखी का मजा चखाना चाहता था। दोनों दोस्तों ने इस मसले पर 3 मरतबा कुरानंदाजी की और तीनों मरतबा इल्म दीन का नाम आया। आखिरकार रशीद इल्म दीन के हक में दस्त बरदार हो गया। शायद अल्लाह ताला ने ये सआदत इल्म दीन के नसीब में ही लिखी थी। 6 सितंबर 1929 को इल्म दीन बाजार से एक छुरी खरीद कर सीधा राज्यपाल की दुकान की तरफ रवाना हुआ। राज्यपाल अभी दुकान पर नहीं आया था। इल्म दीन ने इसका इंतजार किया और जैसे ही राज्यपाल अपनी दुकान में दाखिल हुआ, इल्म दीन ने छुरी से इसके सीने पर जोरदार वार किया, जो इसके दिल में पैवस्त हो गया। राज्यपाल मौका पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके केस चलाया गया। इल्मा इकबाल की दरख्वास्त पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्म दीन का मुकदमा लड़ा। कायद-ए-आज़म ने एक मौका पर इल्म दीन से कहा कि वो जुर्म का इकरार न करे। इल्म दीन ने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। मुझे इस कत्ल पर कोई नदामत नहीं बल्कि फख्र है। कोर्ट ने इल्म दीन को सजाए मौत दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि लिबरल तस्वर किए जाते थे और इस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, हिंदू अखबारात ने इन पर कड़ी तनकीद की, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस तनकीद को रद्द करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका हर चीज से बढ़कर है। 31 अक्टूबर 1929 गाजी इल्म दीन शहीद की सजाए मौत पर अमल दरामद का दिन था। इल्म दीन से इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। गाजी इल्म दीन को जब फांसी घाट पर लाया गया और जब फंदा इनकी गर्दन में डाला गया तो इसने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि ऐ लोगों, गोहा रहना, मैंने राज्यपाल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर वासिले जहन्नम किया है। आज मैं आप सब के सामने कलमा तैयबा का विर्द करके हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर कर रहा हूँ। गाजी इल्म दीन शहीद को फांसी के बाद बरतानवी हुकूमत ने इनकी मैयत बगैर नमाज जनाजा जेल के कब्रिस्तान में दफना दी, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और इल्मा इकबाल ने एक मुहिम चलाई और आखिरकार अंग्रेजों को ये यकीन दहानी के बाद कि लाहौर में तदफीन के मौका पर हंगामा आराई नहीं होगी, इसकी इजाजत दे दी गई। 15 दिन बाद जब गाजी इल्म दीन शहीद की मैयत को कब्र से निकाला गया तो इनका जस्द खाकी पहले दिन की तरह तरोताजा था। इल्म दीन शहीद के वालिद ने इल्मा इकबाल से इल्म दीन की नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की, जिस पर इल्मा इकबाल ने इनसे कहा कि वो बहुत गुनाहगार इंसान हैं, इसलिए इतने बड़े शहीद की नमाज जनाजा वो नहीं
पढ़ा सकते। गाजी इल्मदीन शहीद की नमाज जनाजा लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी नमाज जनाजा थी, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। हर एक की ख्वाहिश थी कि आशिक रसूल के जनाजे को कंधा दे। इल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत को कंधा दिया और अपने हाथों से इसे कब्र में उतारा। इस मौका पर इल्लामा इकबाल ने नम आँखों के साथ कहा, तरखान का बेटा आज हम पढ़े लिखों पर बाजी ले गया और हम देखते ही रह गए। गाजी इल्मदीन शहीद की फांसी के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जिसके बाद अंग्रेजों को कवानीन में तब्दीली करना पड़ी और किसी भी मजहब की तौहीन को जुर्म करार दिया गया और इस तरह एक नौजवान की कुर्बानी कानून में तब्दीली का पेशखैमा बनी। आजादी पाकिस्तान के बाद तौहीन रसालत के कानून को पाकिस्तान पैनल कोड का हिस्सा बनाया गया और 1982 में इस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इस कानून में तरमीम करते हुए कुरान करीम की तौहीन की सजा उम्र कैद, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कम अज कम सजा मौत रखी। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में।